रात को जब हम लोग सो रहे होते हैं तो कुछ लोग देश के लिए जाग रहे होते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ हमारे होम मिनिस्टर साहब की। काम करते करते इतना थक जा रहे हैं कि कभी सोफा पे ही सो जा रहे हैं, कभी 12 बजे रात को 1 बजे रात को उठकर एयरपोर्ट चले जा रहे हैं चेकिंग करने के लिए कि सारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। फिर होम मिनिस्टर खुद रोड पर उतार कर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने असली टॉपिक की तरफ। नेपाल एक सेकुलर कंट्री है और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम नेपाल में पैदा हुए। नेपाल एक सेकुलर कंट्री होने के बावजूद भी क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में लोग आज भी जात पात और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं एक दूसरे से। सबसे बड़ा सवाल, हम अपने ही लोगों को नफरत की आग में जला देंगे तो ये नेपाल को आगे बढ़ाएगा कौन? क्या सिर्फ होम मिनिस्टर साहब के आगे बढ़ाने से नेपाल आगे बढ़ जाएगा? नेपाल एक छोटा सा शांतिपूर्वक और खूबसूरत देश में से यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, टैलेंट से भी भरे हुए हैं। सवाल है कि हम दुनिया की टॉप कंट्रीज में क्यों नहीं है? क्या कमी है सिस्टम में या कमी हमारे सोच में ही है? पिछले कुछ सालों से कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से सड़कों पे टकराव, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के मजहब को गाली देना धीरे धीरे बहुत रफ्तार पकड़ रहा है और ये हमें अंदर ही अंदर से कमजोर कर रहा है। एक सिंपल सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या जात पात करने से तुम्हें रोजगार मिलेगा? क्या धर्म के नाम पर लड़ने से तुम्हें जॉब्स मिलेंगी? क्या नेपाल आगे बढ़ जाएगा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, बिल्कुल। ये सिर्फ हमें पीछे ले जा रहा है और हमें अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। दुबई, अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों को देखो, वहाँ भी अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ की सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, अगर कोई वायलेंस करता है तो सीधा जेल, और अगर कोई सोशल मीडिया पर आकर नफरती प्रोपेगेंडा पोस्ट करता है तो उसे हेवी फाइन लगती है। अमीर गरीब सबके लिए वहाँ का लॉ बराबर रखा गया है। इसीलिए आज वो देश पावरफुल है, इकोनॉमी में भी और सिक्योरिटी में भी। हाल में नई सरकार आई है और इस बार एक्शन दिख रहा है। तो सोचो, हमारे होम मिनिस्टर इतना ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? यही वक्त है जहां नेपाल चेंज हो सकता है। बहुत सालों बाद, बहुत सारी दुआओं के बाद हमें ऐसी सरकार मिली है जो सिर्फ भाषण नहीं दे रही है बल्कि एक्शन ले रही है। भी हम जात पात और धर्म के नाम पर आपस में भेदभाव रखते रहे तो पुराना हाल ही रहेगा, हम कभी भी चेंज नहीं ला पाएंगे। हम सबको मिलकर नेपाल को आगे बढ़ाना, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनानी है, रोजगार क्रिएट करना है, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करना है, नेपाल को एयर डिफेंस सिस्टम तक डेवलप करना है ताकि हम फ्यूचर में सेफ और पावरफुल देश बन सके। ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम एक होंगे। इसीलिए जरूरी हो जाता है जो भी जात पात धर्म के नाम पर वायलेंस करे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, हेवी फाइन मारी जाए, तभी सिस्टम स्ट्रांग होगा और देश आगे बढ़ेगा। और आखिर में सरकार से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, वीकली जो 2 दिन की छुट्टी रखी गई है सैटरडे और संडे को, अगर उसको फ्राइडे और सैटरडे को कर दिया जाए तो मुस्लिम्स के लिए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगा, जुम्मा की नमाज को आसानी से पढ़ सकेंगे। नेपाल तभी पावरफुल बनेगा जब हम एक साथ होंगे। एकता ही हमारी ताकत और पहचान है। एक देश, एक सोच, एक फ्यूचर। जय नेपाल।